हमें अहमदाबाद से पावागढ़ जाना था, जहाँ एक शक्तिपीठ मंदिर है। देवी पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, जिसमें उनकी पुत्री सती उपस्थित हुई। सती ने शिव से विवाह किया था और दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, जो सती सह नहीं पाई और यज्ञ अग्नि में ही अपना प्राण त्याग दिया। शिव जी सती की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई और सती के मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगी। समस्त सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के मृत शरीर को टुकड़े कर दिए। तब सती के अंगों के टुकड़े जहां जहां पड़े, वहां बना शक्तिपीठ। माना जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा यहीं पावागढ़ में गिरा था। ये भी माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ तप किया और महाकाली की मूर्ति भी उन्होंने ही स्थापित की। मान्यता ये भी है कि यह मंदिर भगवान श्री राम के समय का है और राम के पुत्र लव और कुश ने भी यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। इस मंदिर को शत्रुंजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, कारण ये मान्यता थी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला मंदिर है ये। तो मैं अपने 3 और प्रियजनों के साथ उस मंदिर के दर्शन के लिए सुबह ही प्रस्थान किया। गूगल मैप पर पावागढ़ सेट किया तो 3 व्यक्तियों के सेटिंग में दिखाया 1.5 घंटे और एक के में बताया 2.5 घंटे। सभी खुश होने लगे कि 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। जिसका 2.5 घंटे दिखा रहा था वह भी दोबारा सेट कर बाकी सबके साथ मैप मैच कर लिया और खुशी से कहने लगे, मुझे भी मिल गया। हम चल दिए और 1.5 घंटे में जिस जगह पर पहुंचे वहां कोई पहाड़ या मंदिर का नामो निशान नहीं था। अब सभी सोचने लगे अब क्या करें। एक चाय की दुकान पे पूछा तो पता चला ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम पावागढ़ तो है, पर यहाँ वह शक्तिपीठ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोग गलती से यहीं आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा महाकाली का मंदिर है। अब हमें एहसास हुआ कि हम में से एक व्यक्ति ने सही मैप तो लगाया था, पर 3 लोगों को देखकर उन्होंने भी गलत को ही चूज किया। हम कई बार अपनी सोच से नहीं, भीड़ के अनुसार चलते हैं, जिसके कारण अक्सर हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अपने जीवन के अमूल्य समय को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार दूसरों के आधार पर अपने डिसीजन को लेने को साइकोलॉजी में कन्फर्मिटी बायस के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर गलत साबित होता है। दूसरी एक और लर्निंग हुई हमारी, हमने केवल गूगल मैप पर ही भरोसा किया। एक बार यदि हम किसी से पूछकर रीचेक कर लेते तो शायद हम समय को बचा सकते थे। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले और बीच बीच में रीचेक अवश्य करें। क्या हम सही मार्ग पर जा रहे हैं? इससे हम फ्यूचर फ्रस्ट्रेशन और बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। हमारा ब्रेन अक्सर कंफर्ट या इजी रास्ते का चयन करना चाहता है। शायद इसीलिए हमने उस व्यक्ति के जीपीएस इंडिकेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, रिजेक्ट किया, जिनका 2.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था, और 1.5 घंटे को स्वीकार किया। शॉर्टकट्स ब्रेन को कंफर्ट तो दे सकती है, परंतु अंत में नुकसान हमें ही होता है। जब ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर हम गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है, तो हम ब्लेम गेम के ट्रैप में फंस जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। परंतु यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी ने भी किसी को ब्लेम नहीं किया। जैसे, अरे तुम्हें तो देखना चाहिए था ना, तुम कितने दिन से यहाँ रहते हो और तुम तो वहां गई थी, हमें तो लग रहा था तुम्हें तो जरूर पता होगा। ऐसे किसी भी वाक्यों का प्रयोग नहीं किया गया। इससे क्या हुआ? इससे परिस्थिति की कठिनाई रिश्ते की कठिनाई नहीं बनी, यानी कि सिचुएशनल डिफिकल्टी रिलेशन में स्पिल आउट नहीं हुआ। सभी ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम गोल को चेंज नहीं करेंगे, रास्ते को बदलेंगे, सही रास्ते का चयन करेंगे, रीचेक करेंगे, परंतु वहीं जाएंगे, अर्थात पावागढ़ शक्तिपीठ।
कई बार रास्ते में बाधा मिलते ही हम क्विट करने का डिसीजन लेते हैं, गोल से विमुख हो जाते हैं। ब्रेन तो यही चाहेगा कि आप उसे बस कंफर्ट जोन में ही रखें, परंतु आपको अपने इंटेलिजेंस और विश्वास से गोल को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय रखना होगा। मार्ग की कठिनाई आपके लिए परीक्षा है। क्या आप बाधाओं के बाद भी स्थिर रह पाते हैं? क्या आप बाधाओं के बाद भी ब्लेम गेम से बच पाते हैं? क्या आप बाधाओं के बाद भी लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं? मुस्कुराकर हर चुनौती को स्वीकार कर तू, मुश्किल राहों पर चलकर मंजिल को पार कर तू। जिस तरह जलती लौ हवा के झोंके की चुनौती को स्वीकार करती है, उसी तरह हम भी मार्ग में आए बाधाओं की चुनौती को शांत मन से स्वीकार करें। इससे ही हमारी अंदरूनी ताकत यानी इंटरनल पावर का विकास होगा, जो हमारी जिंदगी को सफलता का मोड़ देगा। अब दोबारा जब हमने गूगल मैप में देखा तो पाया कि अभी 4.5 घंटे की ड्राइविंग करनी है, यानी जो रास्ता हम 2.5 घंटे में पहुंच सकते थे अब 6 घंटे में तय करेंगे। हमने मिल बांट कर वह 4.5 घंटे की ड्राइविंग कर पावागढ़ पहुंचे और वहां पहुंचकर पता चला कि रोपवे तो है, परंतु उसके बाद भी करीब 250 सीढ़ी चढ़नी होगी। हमने उसी उत्साह के साथ 250 सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। थोड़ा रुके, थोड़ा श्वास लिया, धीरे धीरे अपने गोल तक पहुंचे, यानी शक्तिपीठ तक। एक अचीवमेंट का एहसास हो रहा था। हम जब रास्ता भटके थे तो हमने रिश्तों के मिठास को भटकने नहीं दिया, इसीलिए हमारे मन में पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहा, जो 250 सीढ़ी को उत्साह के साथ पार करने में मदद किया। रिश्ते कांच की तरह होते हैं जो ब्लेम से, कड़वे शब्दों से टूट जाते हैं, इसलिए कठिन समय में अपने मन को स्थिर और शब्दों पर नियंत्रण होना जरूरी है। हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं, सिर्फ यह सोचकर सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ मेरी उम्मीद से थोड़ा अलग है। हमारा दिन थोड़ा लंबा जरूर था, परंतु सार्थक था। अब निकलते ही पता चला पावागढ़ के पास करीब 1.5 घंटे दूर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसका नाम है झंड हनुमान। हमने तय किया कि अब उस हनुमान मंदिर भी जाएंगे। गूगल महाराज ने इंफॉर्मेशन दिया कि मंदिर तो शाम के 7:30 बजे ही बंद हो जाता है। रीचेक किया तो पता चला गूगल महाराज सही ही बता रहे थे, यानी जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो मंदिर बंद हो जाएगा। हमने अब आगे ना बढ़कर पावागढ़ के पास वडोदरा शहर में निवास करने का निश्चय किया, जहां हमारे कई रिलेटिव्स रहते हैं। अगले दिन हम सब जाने के लिए तैयार, और तभी एक रिलेटिव ने कहा, अरे आज तो हनुमान जयंती है, वहां तो बहुत भीड़ होगी, आज तो जाना ही नहीं चाहिए, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। हम में से एक ने कहा, अरे वाह, आज हनुमान जयंती है, इसीलिए हम कल लेट हुए ताकि आज यानी हनुमान जयंती के दिन ही प्राचीन हनुमान मंदिर के झंड हनुमान जी के दर्शन करें। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को देखते तो वहीं कुछ एक प्रकाश की किरण को ढूंढ लेते हैं और यही अपने जीवन को प्रकाशित कर पाते हैं। हम रास्ते का आनंद लेते हुए हनुमान मंदिर की ओर चले। बहुत ही सुंदर जंगल के बीच से रास्ता था, पेड़ पौधों के बीच से हम आगे बढ़ते चले गए। इमली के एक पेड़ से हमने इमली भी तोड़कर खाने की कोशिश की। मंदिर में हम पहुंचे तो वहां कोई भीड़ नहीं मिली और बिल्कुल सामने से हनुमान जी के दर्शन हुए। बहुत ही विशाल हनुमान जी की मूर्ति जो 21 फीट ऊंचा था, और कहा जाता है कि ये मूर्ति स्वयं ही पहाड़ से प्रकट हुआ है। हनुमान जी के पैर के नीचे शनि देव की मूर्ति है। मान्यता यह है कि यहाँ हनुमान जी शनि देव के प्रकोप से मुक्ति दिलाते हैं। कहा जाता है कि पांडव ने भी यहाँ प्रवास किया था। हनुमान जी को धन्यवाद कर मंदिर के नीचे आए। हम में से एक ने बोला, आज हनुमान जयंती है, अगर भंडारा होता तो कितना अच्छा होता ना, थोड़ा प्रसाद मिल जाता। जैसे ही हम नीचे आए किसी ने हमें बुलाया, आइए प्रसाद ले जाइए। हमने देखा सच में भंडारा लगा था। हमने प्रसाद लिया और फिर से
उस अलौकिक स्थान को धन्यवाद कर प्रस्थान किया। यदि हम सकारात्मक रहे, डिफिकल्ट सिचुएशन में धैर्य रखें, तो जीवन में कई चमत्कार का भंडारा प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच तो स्वर्ण के खोज के समान है। जिसने इसे खोज लिया वही महान है। जिंदगी के सफर में कांटे आ सकते हैं, परंतु हौसले की कुल्हाड़ी से उन कांटों को हटाया जा सकता है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, परंतु कांटों भरे रास्तों के बीच में से अपना रास्ता जो बनाए वही एक सफल इंसान है। मेरा पावागढ़ के झंड हनुमान के सफर के एक्सपीरियंस से आपने गोल डिटर्मिनेशन, मेंटेनिंग रिलेशनशिप इन डिफिकल्ट सिचुएशन और पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन लाइफ लेसन्स को प्रयोग कर एक मीनिंगफुल जीवन व्यतीत करेंगे। आप भी अपने जीवन के हर पल को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखने का प्रयास करें। जीवन जॉयफुल बन जाएगा। धन्यवाद।